हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड सब्जेक्ट को, जिसका नाम है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो आज हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, यूनिट 1 को स्टार्ट करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसकी डेफिनेशन देखेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की, और उसके क्या क्या स्कोप होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस होता क्या है। तो डेफिनेशन से हम स्टार्ट करेंगे, बहुत ही इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन से समझते हैं बहुत ही सिंपल वे में कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की। तो द फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच इन्वॉल्व्स द सीरीज ऑफ प्रोसेस फॉर द आइडेंटिफिकेशन, डिटर्मिनेशन, क्वांटिफिकेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस विच इज नोन एज एनालाइट। तो ये जो डेफिनेशन है, तो इसका मतलब होता है कि जैसे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस क्या है, एक ब्रांच है केमिस्ट्री की। ये चीज़ तो आपको सिंपल समझ में आ रही है। इसके अलावा इसमें क्या है, कुछ प्रोसेस की एक सीरीज होती है, जिसमें क्या अलग अलग प्रोसेस होती है, एक सीरीज होती है जिसमें अलग अलग तरह की प्रोसेस होती है। तो वो जो सारी की सारी प्रोसेस होती है, तो उनका यूज हम क्यों करते हैं। कोई भी हमारा जो अननोन सैंपल है, ठीक है, तो उसमें कोई भी हमें सब्सटेंस अगर हमें आइडेंटिफाई करना है, या हमें जो उसकी क्वांटिटी पता लगानी है, या फिर उसको सेपरेट करना है किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट को या सब्सटेंस को, तो उसके लिए क्या हम कुछ प्रोसेस का यूज करते हैं। तो ये जो सारी की सारी जो प्रोसेस होती है ना, यानी सीरीज ऑफ प्रोसेसेस होती हैं, तो इसी को हम जो है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बोलते हैं। और जिस सब्सटेंस को हम जो है, या फिर जिस कंपोनेंट को हम जो है फाइंड आउट करना चाहते हैं, जैसे हम सेपरेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो सब्सटेंस को या कंपोनेंट को हम जो है एनालाइट बोलते हैं। तो ये तो इसकी डेफिनेशन होगी। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, जिससे आपके बहुत ईजी वे में समझ में आ जाएगा। चलिए, तो एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। तो एग्जाम्पल है हमारा कि मैंने क्या किया, एक बीकर लिया, बीकर में मैंने पानी ले लिया, आधा सौ से भर लिया। उसमें मैंने क्या है, जो 2 चम्मच है, 2 टीस्पून मैंने उसमें NaCl मिक्स कर दिया, यानी मैंने जो है नमक उसके अंदर मिला दिया और अच्छे से मैंने उसे घोल दिया। इसके बाद मैंने क्या किया कि इसे उठा के बीकर को मैंने आपको दे दिया, और फिर मैं बोलूँगा कि इसका आप एनालिसिस करिए। आप मुझे ये बताइए इस बीकर के अंदर क्या प्रेजेंट है और मैंने क्या इसके अंदर मिक्स किया है। तो आप क्या करोगे, इस बीकर का एनालिसिस करोगे, उसमें आप फाइंड आउट करोगे कि उसके अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करोगे कि इसके अंदर क्या चीज़ है। आप जब आइडेंटिफाई करोगे तो आपको जो है पता चलेगा कि इसके अंदर NaCl प्रेजेंट है। उसके बाद आप क्या करोगे कि मैं आपको बोलूँगा कि आप अच्छा, आपने ये तो पता लगा लिया कि इसके अंदर NaCl प्रेजेंट है, अब आप मुझे ये बताइए कि इसकी कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है। तो आप मुझे बताओ कि हाँ, इसके अंदर आपने 2 चम्मच या फिर कुछ ग्राम आपने जो है इसके अंदर NaCl को मिक्स किया है। उसके बाद मैं आपसे बोलूँगा कि अब ये जो NaCl है इसको अलग करके दिखाइए पानी से, ठीक है। उसके बाद क्या, आप जो NaCl है इसको क्या है सेपरेट आउट कर दोगे। तो ये जो आपने अलग अलग जो 3 काम किए हैं ना, जैसे सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई किया कि इसके अंदर NaCl है, और फिर आपने जो है उसके अंदर जो क्वांटिटी उसकी पता लगेगी कितनी क्वांटिटी में जो NaCl प्रेजेंट है, उसके बाद आपने उसे सेपरेट करके अलग निकाल दिया। तो ये जो आपने अलग अलग जो प्रोसेस की है ना, आइडेंटिफिकेशन की और क्वांटिफिकेशन की, कि आपने क्वांटिटी जो है पता लगाई है, उसके अलावा आपने जो है सेपरेशन किए हैं, तो ये जो आपने अलग अलग प्रोसेसेस किए 3-4, तो ये जो प्रोसेस है तो इसी को हम जो है एनालिसिस करना बोलते हैं। तो ये तो हमने एनालिसिस कर लिया कि एक बीकर में जो है NaCl था, तो ये तो आपने पता लगा लिया। अगर इसी को हम जो है फार्मेसी के फील्ड में या फार्मास्यूटिकल के फील्ड में अगर हम इस चीज़ को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें, तो हम जो एक टैबलेट का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो जैसे एक टैबलेट होती है ना, तो वो कई चीज़ों से मिलकर बनी होती है। जैसे एक तो उसके अंदर क्या है, API होता है। API को क्या बोलते हैं हम, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बोलते हैं। और ये जो API होता है वही जो हमारी जो डिजीज है उसको ट्रीट करता है। तो ये पूरी की पूरी टैबलेट हमारी जो है API नहीं होती है, उसके अंदर बस कुछ थोड़ा सा अमाउंट जो API का प्रेजेंट रहता है, जो एक्चुअल में हमारी बीमारी को ठीक करता है। इसके अलावा और फिर क्या रहता है, जब API काफ़ी कम क्वांटिटी में रहता है तो उसके अलावा भी तो चीज़ें रहती है, क्योंकि टैबलेट इतनी बड़ी होती है। तो उसके अलावा इसमें और भी चीज़ें रहती हैं, जैसे और हम बात करें तो इसमें कुछ एक्सीपिएंट्स होते हैं, ठीक है। एक्सीपिएंट्स मतलब जिसमें कलरिंग एजेंट वगैरह होते हैं, स्वीटनिंग एजेंट होते हैं, इससे हमें टैबलेट थोड़ी मीठी सी लगती है। और जो कलरिंग एजेंट रहते हैं जिसकी वजह से टैबलेट के अलग अलग कलर होते हैं। बाकी इसमें सॉल्युबिलिटी एनहेंसर वगैरह रहते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ों से मिलकर जो एक टैबलेट बनी होती है, और उसमें जो मेन हमारा जो सब्सटेंस रहता है जो क्या बीमारी को ठीक करता है, तो उसे हम बोलते हैं API। तो API के साथ साथ हम क्या है काफ़ी सारी चीज़ों को उसमें मिलाते हैं, ठीक है, जिससे क्या है टैबलेट का लुक अच्छा हो जाए, बाकी उसका थोड़ा टेस्ट वगैरह अच्छा हो जाए। ये सारी की सारी चीज़ें क्या है मिलकर एक टैबलेट को बनाती हैं। अब फार्मेसी के फील्ड में अगर हम एक टैबलेट का जो एनालिसिस करने के लिए बोलें कि आप इस टैबलेट का एनालिसिस करिए और आप मुझे ये बताइए कि किस टैबलेट में जो है कौन सा API प्रेजेंट है और कितनी क्वांटिटी में जो है प्रेजेंट है, यानी एक टैबलेट के अंदर जो एक लिमिटेड अमाउंट में API होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो हम जो है उसका एनालिसिस करेंगे टैबलेट का, और हम जो है ये पता लगाएंगे कि इसके अंदर API जो है सही मात्रा में है या नहीं है, जो बीमारी को ठीक करने के लिए नेसेसरी है। तो फार्मेसी के फील्ड में हम जो एनालिसिस इस तरीके से करते हैं,
और बाकी एक एग्जाम्पल से मैंने आपको समझा दिया कि एनालिसिस कैसे किया जाता है। तो ये चीज़ होती है। तो बाकी मैंने आपको जैसा कि बताया कि NaCl को जो है पहले आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, फिर आप जो है उसे उसकी क्वांटिटी चेक कर रहे हो कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, उसके बाद आप उसे सेपरेट करके अलग निकाल रहे हो। तो ये जो पूरी अलग अलग प्रोसेसेस होती हैं, तो इसी को हम जो है एनालिसिस करना बोलते हैं। और फार्मेसी के फील्ड में हम जो है इसके अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। जैसे क्या है, कोई अननोन सैंपल है हमारे पास, किसी मेडिसिन का सैंपल है, तो हम क्या उसका एनालिसिस करेंगे और ये पता लगाएंगे कि उसमें कितने API प्रेजेंट है, कितनी क्वांटिटी है उसकी, कौन सा API जो प्रेजेंट है। अगर हम उसे सेपरेट करना चाहते हैं तो हम जो उसका सेपरेशन भी करेंगे। बाकी अगर कोई सैंपल में इम्प्योरिटी है तो उसको भी हम आइडेंटिफाई करके हमें उसको भी अलग निकालना होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो प्रोसेस होती हैं, तो इसी को हम जो है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बोलते हैं। तो आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। बाकी डेफिनेशन के हिसाब से हम देखें तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस क्या है, एक केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें क्या है अलग अलग प्रोसेस की एक सीरीज होती है, जिसमें हम किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, उसका क्वांटिफिकेशन करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं किसी भी एक सब्सटेंस का। ठीक है, और वो जो सब्सटेंस है जिसको हम अलग कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसको हम क्या है एनालाइट बोलते हैं। जैसे मैंने आपको अभी नमक वाला एग्जांपल दिया था कि मैंने आपको एक सैंपल दे दिया, फिर आपने उसमें आइडेंटिफाई किया कि उसके अंदर क्या है NaCl है। तो जो चीज़ आपने आइडेंटिफाई की है कि कोई सब्सटेंस आपने जो आइडेंटिफाई किया है, ठीक है, तो उसको हम क्या है एनालाइट बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी जैसे अननोन सैंपल हो गया जिसमें चाहे तो हमें ये पता लगाना है कि इसके अंदर कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट तो नहीं है, या फिर हमें उसकी क्वांटिटी वगैरह पता लगानी है किसी भी सब्सटेंस की। ठीक है, तो उसको हम क्या है जो पर्टिकुलर किसी एक चीज़ को टारगेट करके हम जो एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसी को हम क्या है एनालाइट बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो सिंपल से इसकी डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो जो एनालाइट होता है, ठीक है, जिसका हम आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, तो वो कुछ भी हो सकता है। जैसे API हो सकता है जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है। इसके अलावा क्या है, कोई फार्मास्यूटिकल एक्सीपिएंट हो सकता है, जैसे कलरिंग एजेंट हो गया, स्वीटनर हो गए। तो ऐसा कोई एक्सीपिएंट भी हो सकता है जो क्या है टैबलेट को बनाने में जो है हेल्प करता है। और बाकी क्या है, कोई कॉन्टामिनेंट हो सकता है जिसकी वजह से क्या है जो हमारा सैंपल है वो ख़राब हो रहा है, तो उसे हम जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। या फिर कोई भी क्या है ड्रग का कोई मेटाबोलाइट हो सकता है। ठीक है, तो यानी कुछ भी हो सकता है, यानी एक एनालाइट क्या है इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो उस चीज़ को हम जो है टारगेट करके एनालिसिस करते हैं। तो ये चीज़ हो गई। बाकी एक एग्जांपल मैंने आपको दे दिया कि जैसे कोई टैबलेट होती है तो उसका क्या है जो API रहता है, ठीक है, तो उसको हम जो है आइडेंटिफाई करते हैं और हम जो है ये पता लगाते हैं कि उसमें कितना mg उसका प्रेजेंट है। तो ये चीज़ भी क्या है एक एग्जांपल हो जाती है हमारी। तो ये सारी चीज़ें तो आपके समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट हम इसकी एक और इम्पोर्टेंट चीज़ देखें तो दिस इज मेनली यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स फ्रॉम द मिक्सचर एंड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। अब बेसिकली ये जो फार्मास्यूटिकल जो एनालिसिस होता है ना, तो इसका मेन जो यूज होता है वो हमारा यूज होता है सेपरेशन में। जैसे क्या है, मैंने आपको बीकर में जो है पानी और नमक आपको घोल के दे दिया, तो अब एनालिसिस में जो हमारा मेन काम रहेगा, तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि आप इसको सेपरेट करके दिखाइए। ठीक है, अब उसके यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है। जैसे मैं क्या करूँ, पानी में चीनी भी घोल दूँ, नमक भी घोल दूँ और दोनों चीज़ें घोल दूँ, फिर मैं आपसे बोलूँ कि आप चीनी को अलग करके दिखाइए, यानी एक जो सब्सटेंस है आप उसको अलग करके दिखाइए। तो क्या है, हम जो सेपरेट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को। तो मेनली जो यूज होता है एनालिसिस का वो हम सेपरेशन में यूज करते हैं। अलग अलग कोई कंपोनेंट है, नमक है, चीनी है पानी के अंदर, तो दोनों को हम अलग अलग जो सेपरेट करते हैं। तो मेनली तो सेपरेशन में यूज होता है। और बाकी हम क्या है जैसे डिटरमाइन भी करते हैं। जैसे हमने कोई सब्सटेंस यूज किया, जैसे NaCl हमने जो है सेपरेट कर लिया, तो अब उसका जो स्ट्रक्चर होगा, उसके जो कंपाउंड्स का जो स्ट्रक्चर होगा, तो उसको हम जो है डिटरमाइन करेंगे कि उसका स्ट्रक्चर क्या है ना। तो ये चीज़ हो गई। तो बाकी हम दोनों चीज़ों में इसका ज़्यादातर यूज करते हैं। एक तो सेपरेशन में करते हैं, साथ में क्या है उसका जो स्ट्रक्चर होता है कंपाउंड्स का, उसको जो है डिटरमाइन करने में इसका यूज ज़्यादा करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो जो डिटर्मिनेशन रहता है हमारा वो दो टाइप का रहता है। कोई भी हम जो एनालिसिस कर रहे हैं तो उसमें हम जो है दो टाइप से जो है डिटर्मिनेशन करते हैं। अब एक तो रहता है हमारा क्वालिटेटिव और एक रहता है हमारा क्वांटिटेटिव। अब क्वालिटेटिव समझते हैं सबसे पहले कि मैंने आपको जो है एक बीकर में जो है एक सैंपल दे दिया जिसमें पानी और नमक मिक्स है, ठीक है, वाटर है प्लस NaCl है। तो ये दोनों चीज़ एक ही में मिक्स है। अब मैं आपसे बोलूँगा, अब आपको तो नहीं पता है इसमें, मैंने आपको बीकर दे दिया, मैंने आपसे बोला कि आप जो है फाइंड आउट करके दिखाइए कि इसके अंदर जो है कौन सा जो सब्सटेंस है वो प्रेजेंट है। तो आपने क्या किया कि उसका अच्छे तरीके से एनालिसिस किया और आपने जो है पता लगा लिया कि इसके अंदर क्या है NaCl प्रेजेंट है। तो सबसे पहले तो आपने किसी अननोन सैंपल के अंदर ये पता लगा लिया कि इसके अंदर कौन सा सब्सटेंस जो है प्रेजेंट है। तो ये तो हो गया हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है, इसको हम बोलेंगे क्वालिटेटिव, यानी आपने क्वालिटी पता लगा ली कि इसके अंदर कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट है। अब मैं आपसे बोलूं कि जो NaCl है वो कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, यानी कितना उसका अमाउंट है, उसकी क्वांटिटी कितनी है। तो अगर आपने पता लगा लिया कि मैंने 2 चम्मच जो है मिलाया है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो गया। तो आपने दोनों चीज़ें पता लगा ली
कि जब आपने ये पता लगाया कि कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट है तो हो गया हमारा क्वालिटेटिव, और आपने ये पता लगाया कि कितनी मात्रा में प्रेजेंट है तो वो हो गया हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो दो तरह के डिटर्मिनेशन हमारे बेसिकली रहते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्कोप के बारे में कि जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस रहती है तो उसके क्या क्या स्कोप रहते हैं, इसका यूज हम एक्चुअली में कहाँ करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। सबसे पहले तो हम इसका जो मेन यूज रहता है वो क्वालिटी कंट्रोल में रहता है। तो जो क्वालिटी कंट्रोल बेसिकली जो डिपार्टमेंट रहता है तो उसमें क्या है, जो हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई टैबलेट, सिरप या कोई भी हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसकी क्वालिटी को इंश्योर करना कि वो अच्छी क्वालिटी का है या नहीं है, उसमें ऐसा तो नहीं है तो वो कुछ टाइम बाद ख़राब हो जाए। तो सबसे पहले क्या उसकी जो क्वालिटी है उसको कंट्रोल करना, ठीक है। तो इसमें क्या है, हम अलग अलग तरह के एनालिसिस करते हैं। एक जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होता है तो उसमें क्या है, काफ़ी सारे केमिकल्स का यूज किया जाता है उसे बनाने के लिए। तो इसके लिए क्या है, क्वालिटी कंट्रोल जो है एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसके लिए क्या हम केमिकल एनालिसिस करते हैं, क्योंकि केमिकल्स का यूज होता है तो केमिकल एनालिसिस उसमें किया जाता है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में। तो बेसिकली ये क्यों किया जाता है, जिससे क्या है जो रॉ मटेरियल हम यूज करते हैं, जब भी क्या है कोई टैबलेट या सिरप जो बनाई जा रही है तो उसमें काफ़ी अलग अलग तरह के रॉ मटेरियल्स का यूज होता है। जैसे बुखार के लिए कोई सिरप बनाई जा रही है तो उसमें क्या है पैरासीटामोल का यूज किया जाता है, कुछ एक्सीपिएंट का यूज किया जाता है, और जो है स्वीटनर्स का यूज किया जाता है। तो जो भी चीज़ हम उसमें यूज कर रहे हैं उन्हें हम रॉ मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद जब हम इन्हें मिक्स करने के बाद जब इंटरमीडिएट स्टेज आएगी उस टाइम पे हम क्या इन्हें आपस में मिक्स करके इनकी जो पर्टिकुलर क्वांटिटी है उसे हम जो उसमें मिक्स करके, और जब हम एक फिनिश प्रोडक्ट बनाएंगे, जब हमारी सिरप बन के तैयार हो जाएगी, तो ये जो तीनों लेवल होते हैं, जैसे रॉ मटेरियल की पहले क्या है एनालिसिस किया जाता है कि जो रॉ मटेरियल है वो परफेक्ट है या नहीं है। फिर हमारा जो इंटरमीडिएट जो स्टेज रहती है, जब हम इन्हें मिलाते हैं बराबर बराबर क्वांटिटी में, तो उस टाइम पे भी जो एनालिसिस किया जाता है कि ये सही क्वांटिटी में हम इन्हें मिला रहे हैं या नहीं मिला रहे। या फिर जो लास्ट में जो फिनिश प्रोडक्ट रहता है, जब बन के तैयार हो जाती है, उसके बाद भी उसका एनालिसिस किया जाता है कि सब कुछ परफेक्ट है या नहीं है, या जो है परफेक्ट क्वांटिटी में है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो एनालिसिस के अंडर में ही आती हैं, जो क्वालिटी कंट्रोल रहता है। तो इसमें ये चीज़ आंसर की जाती है कि जो हमारा प्रोडक्ट है तो वो परफेक्ट है या नहीं, उसमें कोई कमी तो नहीं है, जल्दी ख़राब तो नहीं हो जाएगा, स्टेबल रहेगा या नहीं रहेगा एनवायरनमेंट में। तो ये सारी चीज़ें, बाकी जब भी क्या फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है तो उसके बाद उसके अलग अलग टेस्ट किए जाते हैं, है ना। और इसमें जो भी एसेंशियल कंपोनेंट जो यूज किए गए हैं, जो ज़रूरी चीज़ें जो दवाइयाँ बनाने में काम आती हैं, जो मटेरियल रहता है, तो उसको जो है ये चेक किया जाता है कि जितनी रेंज की ज़रूरत है, जितनी क्वांटिटी की ज़रूरत है, उतनी डाली गई है या नहीं डाली गई है, ठीक है। और बाकी इसमें कोई इम्प्योरिटी तो नहीं है जिसकी वजह से वो ख़राब हो जाए या जो है नेचर में स्टेबल ना रहे, जिसकी वजह से जल्दी से वो एक्सपायर हो जाए। तो ऐसी कोई इम्प्योरिटी उसके अंदर प्रेजेंट तो नहीं है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है उसमें एनालिसिस के थ्रू जो है जाँच की जाती है, उनकी चेकिंग की जाती है, तब जाके हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बन के तैयार होता है। तो सबसे पहले तो हमने क्या है क्वालिटी कंट्रोल में इसका यूज देख लिया। नेक्स्ट बात करते हैं कि नेक्स्ट इसका यूज क्या होता है एसिंग में, ठीक है। तो ऐसे का मतलब होता है जांच परख करना। तो जब भी हम कोई मटेरियल यूज करते हैं या रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो कंपाउंड्स वगैरह प्रेजेंट है तो उसकी जांच परख करना, तो ये चीज़ भी क्या है हमारी आसान हो जाती है एनालिसिस की वजह से। तो ये इसका सेकंड स्कोप हो गया। और भी जैसे रहते हैं, जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड। तो कई बार क्या रहता है कि जैसे एक दवाई के अंदर क्या है एक या एक से ज़्यादा भी क्या कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो एनालिसिस करने से हमें ये चीज़ भी जो आइडेंटिफाई हो जाती है कि कौन कौन से कंपोनेंट उसके अंदर प्रेजेंट हैं, या फिर कितनी मात्रा में प्रेजेंट हैं, एक प्रेजेंट है, दो प्रेजेंट हैं, या तीन जो अलग अलग तरह के कंपोनेंट प्रेजेंट हैं। तो इससे क्या हम जो आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं कि कितने तरह के कंपाउंड्स जो है उसके अंदर प्रेजेंट है। और बाकी ये भी हमें पता चलता है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट है तो उनका जो नेचर कैसा है, वो नेचर में स्टेबल रहते हैं या नहीं रहते हैं, जल्दी ख़राब तो नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, तो इससे क्या हम कंपाउंड्स को जो आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं एनालिसिस के थ्रू। एक और होता है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ इम्प्योरिटी। तो जो इम्प्योरिटी रहती है तो इसको भी हम क्या डिटेक्ट कर सकते हैं एनालिसिस के थ्रू। जैसे क्या कई बार दवाइयाँ बनती है तो उसमें कोई ना कोई इम्प्योरिटी आ जाती है। अब इम्प्योरिटी में क्या अलग अलग तरह के जो कंपोनेंट होते हैं, कई अलग अलग तरह के एलिमेंट्स होते हैं, तो उन्हें क्या हम इम्प्योरिटीज बोलते हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं होती और वो क्या ड्रग को जल्दी से ख़राब भी कर देते हैं। तो हम क्या एनालिसिस करके जो ट्रेस अमाउंट में, जो बहुत ही कम अमाउंट में जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है, तो उसको भी हम जो है डिटेक्ट कर सकते हैं। और एनालिसिस के थ्रू हम ये भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि जो प्योर कंपोनेंट है किसी भी ड्रग सब्सटेंस में, तो वो कितने मात्रा में प्रेजेंट है। तो हम प्योर को तो हम देख ही सकते हैं, साथ में जो इम्प्योरिटी होती है उसको भी हम जो है डिटेक्ट कर सकते हैं एनालिसिस के थ्रू। तो एक ये इसका जो बेनिफिट होता है। इसके अलावा इसका जो यूज है वो फार्मिंग में भी होता है। तो एनालिसिस का मतलब ही है कि किसी भी फील्ड में अगर हम किसी भी चीज़ का एनालिसिस कर रहे हैं तो वो हमारा एनालिसिस ही हो जाता है। तो चाहे वो फार्मिंग का फील्ड हो, मेडिकल फील्ड हो, या फिर जो फार्मास्यूटिकल फील्ड हो, तो जिस भी फील्ड में हम एनालिसिस कर रहे हैं तो वो पर्टिकुलर एक ही चीज़ होती है, उसमें हम कुछ प्रोसेस का यूज करके हम जो है पता लगाते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो फार्मिंग में क्या हम सॉइल का एनालिसिस करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि एक सॉइल में जो है
नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम जो है कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, जो क्या है प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल रहता है। तो हम जो ये चीज़ पता लगा सकते हैं कितना अमाउंट है, सॉइल का हम सैंपल लेंगे, फिर हम उसकी जांच करेंगे कुछ अलग अलग प्रोसेस के थ्रू, हम जो ये पता लगाएंगे कि कितनी क्वांटिटी में कौन सी चीज़ प्रेजेंट है। और प्लांट ग्रोथ के लिए क्या है, जो एसेंशियल जो एलिमेंट्स होते हैं वो ज़रूरी होते हैं, जिससे प्लांट की जो ग्रोथ है वो अच्छी होती है। इसके अलावा इसका एक और यूज रहता है, हम जो केमिकल रिसर्च में भी इसका यूज करते हैं। तो जो केमिकल रिसर्च है तो वो क्या है, हम कुछ एनालिटिकल केमिस्ट्री की मदद से या उसके कुछ एप्लीकेशंस होते हैं उसकी मदद से हम जो है केमिकल रिसर्च करते हैं, उसमें एनालिसिस करते हैं। और ये क्या है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब भी क्या है, कोई भी केमिस्ट होते हैं या फिर जो अदर जो साइंटिस्ट होते हैं, तो वो क्या है जब भी केमिकल्स वगैरह का यूज करते हैं, केमिकल रिसर्च वगैरह करते हैं, तो इसमें ये काफ़ी यूजफुल रहता है। जो हमारा एनालिटिकल केमिस्ट्री रहती है तो वो काफ़ी मदद करती है केमिकल्स को जो एनालिसिस करने में। और इसके अलावा एक और हमारा फील्ड रहता है जैसे मेडिकल एंड बायोलॉजिकल रिसर्च। तो मेडिकल और बायोलॉजिकल रिसर्च में क्या है, हम अलग अलग तरह की एनालिसिस करते हैं जिससे जो वाइटल प्रोसेसेस रहती हैं तो उनको हम अच्छे से समझ पाते हैं। अब वाइटल प्रोसेसेस का मतलब होता है कि जो बॉडी फंक्शंस वगैरह रहते हैं, जो हमारी लाइफ के लिए, लाइफ प्रोसेस के लिए ज़रूरी रहते हैं, तो ऐसे जो फंक्शंस होते हैं उनको हम जो अच्छे तरीके से समझ पाते हैं एनालिसिस के थ्रू। और जब हम ये वाइटल प्रोसेस होती है उसको अच्छे से समझ पाते हैं तो इससे हमें मदद मिलती है, हम जो बेटर क्वालिटी के जो मेडिसिन होती हैं, ठीक है, तो उनको हम जो है डेवलप कर पाते हैं, जो कि अलग अलग तरह की डिजीज़ को जो है क्योर करती हैं, उनको ठीक करती हैं। और इसके अलावा जो मेडिकल और जो बायोलॉजिकल जो रिसर्च प्रोग्राम रहते हैं तो ये क्या है केमिकल एनालिसिस के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो जब भी क्या है मेडिसिन वगैरह बनाई जाती हैं, जो बायोलॉजिकल रिसर्च की जाती हैं, तो इनमें क्या है केमिकल्स वगैरह का काफ़ी यूज किया जाता है। तो उसके इसमें क्या है जो केमिकल एनालिसिस रहता है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसकी जो काफ़ी अहमियत रहती है। तो ये हमारे क्या है कुछ बेसिक स्कोप हो गए कि जो फार्मास्यूटिकल जो एनालिसिस रहती है तो इसके क्या क्या स्कोप होते हैं, किन फील्ड्स में हम इनका यूज कर दें। और भी काफ़ी सारे फील्ड होते हैं, जिस फील्ड में आप एनालिसिस कर रहे हो तो वो पर्टिकुलर उस फील्ड के नाम से ही उस एनालिसिस को जाना जाएगा। तो बेसिकली क्या है, जिस भी जगह पे हम जिस भी फील्ड में एनालिसिस कर रहे हैं तो वो चीज़ एनालिसिस ही होती है। तो उसमें हम कुछ प्रोसेसेस का यूज करते हैं किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई या सेपरेट करने के लिए। तो ये क्या है बेसिकली हमारा एनालिसिस होता है। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस आपने समझ ही लिया कि क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में या फिर मेडिसिन बनाने में किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करना है, सेपरेट करना है, किसी भी चीज़ की हमें जांच करनी है, कौन सी चीज़ कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, उसकी क्वालिटी पता लगानी है, क्वांटिटी पता लगानी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में हमारी आ जाती हैं। तो ये तो हो गया आज बेसिक इंट्रोडक्शन कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस होता क्या है, क्या स्कोप रहते हैं। तो ये चीज़ आपने समझ ली। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो अलग अलग तरह की जो टेक्निक होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह की जो टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू हम एनालिसिस करते हैं, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उनको समझेंगे। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।